मैरी क्यूरी का जन्म 1867 में वार्सो पोलैंड में हुआ था। उसका परिवार एक दमनकारी ज़ारिस्ट शासन के तहत संघर्ष कर रहा था, जो पोलिश संस्कृति के अवशेषों पर मुहर लगाने की कोशिश कर रहा था। दो शिक्षकों के बच्चे के रूप में पढ़ते हुए मैरी को जल्दी पढ़ना और लिखना सिखाया गया। वह बहुत होनहार बच्ची थी और स्कूल में अच्छा करती थी। उसकी याददाश्त तेज थी और उसने अपनी पढ़ाई पर कड़ी मेहनत भी की थी। जैसे जैसे मैरी बड़ी होती गई, उसके परिवार के लिए कठिन समय आया। उस समय पोलैंड रूस के अधीन था। लोगों को पोलिश भाषा में कुछ भी पढ़ने या लिखने की अनुमति नहीं थी। उसके पिता ने अपनी नौकरी खो दी क्योंकि वह पोलिश शासन के पक्ष में थे। फिर जब मेरी 10 वर्ष की थी, तब उसकी सबसे बड़ी बहन सोफिया बीमार हो गई और एक बीमारी के तहत उसकी मृत्यु हो गई। 2 साल के बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई। युवा मैरी के लिए यह सबसे कठिन समय था। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद मैरी एक विश्वविद्यालय में भाग लेना चाहती थी, लेकिन यह कुछ ऐसा नहीं था जो 18वीं सदी में पोलैंड में युवतियों ने किया था। विश्वविद्यालय पुरुषों के लिए था। हालांकि पेरिस फ्रांस में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था जिसे सोरबोन कहा जाता था, जिसमें महिलाएं भाग ले सकती थी। मैरी के पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अपनी बहन ब्रोनिसाल्वा को फ्रांस में स्कूल जाने के लिए भुगतान करने में मदद करने के लिए वह काम करने लगी। अगर वह स्नातक होने के बाद मैरी की मदद करती है तो मैरी आगे बढ़ सकती है। 6 साल लग गए, लेकिन ब्रोनिसाल्वा के स्नातक होने और डॉक्टर बनने के बाद मैरी फ्रांस चली गई और सोरबोन में प्रवेश किया। 6 साल के दौरान मैरी ने गणित और भौतिकी पर ढेर सारी किताबें पढ़ी। वह जानती थी कि वह वैज्ञानिक बनना चाहती है। मैरी एक गरीब कॉलेज छात्रा का जीवन जीती थी, लेकिन उसे इसके हर मिनट से प्यार था। वह बहुत कुछ सीख रही थी। 3 साल के बाद उसने भौतिकी में डिग्री हासिल की। 1894 में मैरी की मुलाकात पियरे क्यूरी से हुई। मैरी की तरह वह एक वैज्ञानिक था और उन दोनों को प्यार हो गया। उन्होंने 1 साल बाद शादी की और जल्द ही उनकी पहली संतान हुई, इरीन नाम की एक बेटी। मैरी उन किरणों से मोहित हो गई जिन्हें हाल में ही वैज्ञानिक विल्हेम रॉन्टजेन ने और बैकरेल ने खोजा था। रॉन्टजेन ने एक्सरे की खोज की और बैकरेल ने यूरेनियम नामक तत्व से निकलने वाली किरणों को पाया। मैरी ने प्रयोग करना शुरू किया। एक दिन मैरी पिचब्लेंड नामक सामग्री की जांच कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि पिचब्लेंड में यूरेनियम से कुछ किरणें होगी, लेकिन इसके बजाय मैरी को ढेर सारी किरणें मिली। उससे जल्द ही महसूस हुआ कि पिचब्लेंड में एक नया अनदेखा तत्व हो सकता है। मैरी और उनके पति ने अंततः पता लगाया कि पिचब्लेंड में 2 नए तत्व थे। मैरी ने अपनी मातृभूमि पोलैंड के नाम पर एक तत्व का नाम पोलोनियम रखा। उसने दूसरे रेडियम का नाम इसलिए रखा क्योंकि इससे इतनी तेज किरणें निकलती थी। मजबूत किरणों को उत्सर्जित करने वाले तत्वों का वर्णन करने के लिए क्यूरीज शब्द रेडियो एक्टिविटी के साथ आया था। 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मैरी और पियरे क्यूरी के साथ साथ हेनरी बैकरेल को विकिरण में उनके काम के लिए प्रदान किया गया था। मैरी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी। 1911 में मैरी ने 2 तत्वों पोलोनियम और रेडियम की खोज की और उसके लिए उसको रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 4 जुलाई 1934 को मैरी की मृत्यु हो गई। वह अपने प्रयोग से और एक्सरे मशीनों के साथ अपने काम से विकिरण के अत्यधिक संपर्क में आकर उसकी मौत हो गई। अपने पति के मृत्यु के बाद मैरी सोरबोन में भौतिकी की प्रोफेसर बन गई। वह इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला थी। 1906 में पेरिस में मैरी के पति पियरे की मौत हो गई। मैरी साथ ही वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की अच्छी दोस्त बन गई थी। उनकी पहली बेटी इरीन ने एल्यूमिनियम और विकिरण के साथ अपने काम के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता था। मैरी की ईव नाम की दूसरी बेटी थी। उसने अपने माँ के जीवन पर जीवनी लिखी थी। 1921 में मैरी द्वारा स्थापित पेरिस में क्यूरी संस्थान अभी भी एक प्रमुख कैंसर अनुसंधान सुविधा है।